राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया, आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर शाम का टाइम ठंडा ठंडा मौसम में एक बार फिरता आ गया हूँ। एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास है, एसएससी जीडी कांस्टेबल हिंदी। एसएससी जीडी की आपकी हिंदी का एक तरीके से प्रैक्टिस सेट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके 18 नवंबर 2021 को जो आपका पहली शिफ्ट के अंदर एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्यारे प्यारे सुनहरे सुनहरे मासूम मासूम प्रश्न लेके आया हूँ। अगर आप लोग इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, डेली का एक प्रैक्टिस सेट लगाते हो, तो आप लोगों को अपनी तैयारी का एनालिसिस हो जाएगा। इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, आसान से प्रश्न आएंगे। अब ये वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके आप लोगों को अपना स्कोर जरूर बताना है। आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, कितने मार्क्स आए हैं। 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 20 में से बता देना कितने ठीक हुए हैं, कितने गलत हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, प्रैक्टिस करने से ही कामयाब हो गए और कोई रास्ता नहीं है। फौजी बनना है, AK-47 चलानी है, तो ये बस देखो 20% करने हैं। आप लोगों से 20% नहीं होते, 20% करो, AK-47 हाथ में रखो। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त जो शब्द है इसका चयन करना। मैं रिक्त स्थान भरना, मेरी बस खाली स्थान गई थी, इस खाली स्थान के अंदर भरना है मेरी बस क्या गई थी, तो मेरी बस है छूट गई थी। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट हो जाए। सिंपल सा था ये। एसएससी जीडी 18 नवंबर 2021 को पहली शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया। कितना आसान था, होगा आसान। अरे बहुत आसान पेपर आता है एसएससी जीडी का, बहुत आसान हिंदी आती है। मेरी बस छूट गई थी, ये इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ये भी प्रीवियस ईयर का, ये सारे के सारे क्वेश्चन उसी दिन के हैं जो 18 तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ था। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि इस पूरे वाक्य के लिए आपको इस पूरे के पूरे वाक्य को एक शब्द के अंदर निपटाना है। जो मोक्ष चाहता हो, मोक्ष, मोक्ष का मतलब आजादी, मुक्ति, हर चीज से मुक्ति। आजकल का व्यक्ति क्या चाहता है, हर एक व्यक्ति यही चाहता है, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। जैसे अगर आप लोगों का अगर एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर ना हुआ ना, तो आप लोगों को भी मोक्ष लेने की जरूरत पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि घर के और कितने दिन तक पालेंगे आपको, हैं? कब तक आपके पैसे, कब तक आपके खर्चे भरेंगे? मोक्ष की जरूरत तो पड़ेगी आपको। फिर जाना हिमालय के ऊपर, सारे कपड़ों का त्याग करके और बड़ी बड़ी डाडी बढ़ा के, गले में 4 माला लटका के और ऐसे ऐसे उन मणियों को फेरते हुए जाना, मोक्ष की प्राप्ति। गुफाओं के अंदर करते रहना तपस्या, और उसके बाद आप लोगों को हो जाएगी मोक्ष की प्राप्ति, पतन हो जाएगा, अकाल मृत्यु। समझ गए? तो जो मोक्ष चाहता है उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द है मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए। जो मोक्ष चाहता हो उसको क्या बोलते हैं? मुमुक्षु बोलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने भाई। यस है, यस का जो विलोम शब्द है, यानी कि इसका उल्टा शब्द क्या है? यस का मतलब क्या होता है? यस का मतलब होता है किसी का, मतलब कि हर एक का अपना एक यस होता है, यानी कि अपना एक यस का मतलब कैसे बताऊं मैं आप लोगों को, कैसे व्यक्त करूं? अपना एक मतलब कि पर्सनैलिटी। यस मतलब उसकी पर्सनैलिटी भाई, किसी बंदे की, स्पेसिफिक बंदे की पर्सनैलिटी है, उसको क्या बोलना है? यस बोलना है। उसका कैसा यस है, उसका अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा वो है, तो यानी कि उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपयस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। अब जैसे अगर अब आप लोगों के पास जॉब नहीं है, तो आप लोगों की पर्सनैलिटी कैसी है? डाउन है। जो बातें आप लोगों का भी यस है, चारों तरफ फैल जाएगा। अगला देखो क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये जो रेखांकित जो हिस्सा है ना, जिसके नीचे लाइन लगी हुई है, इसको प्रतिस्थापित करना, चेंज करना है। तो कौन सा इन 4 ऑप्शनों के अंदर से जो सही ऑप्शन होगा, जो कि इस रेखांकित खंड को तय कर सकता है? कन्या को सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा, तो इसके अंदर बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कन्या को सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय किया जाने लगा। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट हो जाएगा। केवल दहेज के स्वरूप से है तय किया जाने लगा, मतलब कि क्या करने लगे लोग ऐसे करने लगे भाई, अगर कन्या, अगर आपको सुपात्रता, सुपात्रता का मतलब क्या है? योग्य कन्या, योग्य कन्या, यानी कि जो आपकी एलिजिबल है। यानी कि अब लोगों का क्या चलन चलने लग रहा है, अगर भाई किसी को शादी करनी तो कैसी लड़की ढूंढता है भाई? उसको ये देखता है भाई वो कितनी दहेज, कितना सारा दहेज है, दे सकती है। अब कोई भी अगर लड़का शादी करता है, यानी कि कन्या की सुपात्रता, यानी जैसे लड़कों की तो ये होता है भाई, लड़का अगर नौकरी लगा हुआ है, कुछ काम धंधा करता है, तो उसकी शादी होती है। लड़कियों का क्या देखा जाता है, वो उसके घर के दहेज देते हैं या नहीं देते, उसके घर के जो व्यक्ति हो कितना दहेज दे सकते हैं, तो ये चीज़ है देखी जाती है। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए भाई। आप लोग खुद देखो, लड़की का जो भी है घर वाले हैं, मदर है, फादर है, भाई है, जो भी हैं,
कितनी मेहनत से पैसा कमा, आप लोग खुद सोचो, आप लोग खुद भी कमा के देखो। आप लोग डिमांड कर देते हो गाड़ी चाहिए, क्रेटा, टाटा सफारी, एरियर या चाहिए। आप लोग खुद एक बार उस गाड़ी जितने पैसे कमा के देखो, नो देखो जोर कितना होगा, उतने पैसे कमाने में जोर कितना होगा। आप लोगों की सिर्फ एक बार जबान हिलती है करेटा चाहिए, अगला आदमी का काल चल जावे, अगला आदमी आपकी लड़की भी देने लगे। आप लोग देखो, आप अपने बच्चे को किसी को ऐसे दान में दे दो, आपने पढ़ाया वो बीए बीएससी जो भी ग्रेजुएशन तक पढ़ाया, उसके बाद आपने वो कहीं और मतलब आप किसी और को देने लग रहे हो। क्या पता भगवान करे भाई 1-2 महीने के अंदर हो, क्या पता नौकरी भी लग जाए, तनख्वाह भी उसको देगी अगले को, पढ़ाई उसने, इतना सब कुछ देने लग रहा है अगला, अपनी इतनी कीमती चीज़ देने लग रहा है। उसके बावजूद भी आप लोग उससे डिमांड करते हो बेड, सोफे फटोड़े हैं, घटिया क्वालिटी के हैं, और दो। तो ये आपकी घटिया मानसिकता है, इसको चेंज करो, संकीर्ण सोच ना रखो। अगला देखो, अगला क्या, रिक्त स्थान को बढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बसंत पंचमी के दिन देवी से खालिस्तान की जाती है। बसंत पंचमी के दिन देवी से क्या की जाती है, तो देवी से पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर, सॉरी पूजा नहीं, प्रार्थना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाए। बसंत पंचमी के दिन है, देवी से क्या की जाती है, प्रार्थना की जाती है भाई। अगला क्या हो जाएगा, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर का मतलब क्या होता है, धन दौलत मोह माया, ठीक है। तो कुबेर का जो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, यक्षराज, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुबेर का जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा, यक्षराज है, वो कुबेर का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला क्या, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, एरर फाइंड करना है। इस सेंटेंस के अंदर गलती कहां पर है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है नहीं, तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तापमान आदमी है, लुगाई को नहीं, महिला नहीं है, तापमान आदमी है। तो आजकल तापमान में है, तेजी से परिवर्तन हो रहा है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपका क्या है, एरर है, यानी कि त्रुटि है। अगला देखो, अगला क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। अरे शीला आदमी थोड़े ना है, शीला मेरी बहन बच्चों के साथ खेल रहा है, ये भी मैंने सिस्टम देखा हुआ है। इसके अंदर फिलहाल तो इसके अंदर एरर आएगा आपका, खेल रही है आएगा, बच्चों के साथ खेल रही है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आजकल की लड़कियां भी देखी मैंने, पता नहीं लड़कियां लड़का बनने की कोशिश करती हैं, आप लोगों ने भी देखी होगी। जैसे कोई भी लड़की है, जो मान लो कोई शालिनी नाम की लड़की हो, ऐसे कोई, पापा मैं खाना खा रहा हूँ, पापा मैं खेलने जा रहा हूँ, पापा मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ है ना खेलने जा रहा हूँ। क्यों भाई, तो आप जब लड़की बना रखे हो भगवान, लड़का बनने की कोशिश क्यों करने लग रहे हो, मतलब ये पागलों वाली हरकत है। मैं पानी पी रहा हूँ, लड़की हो गए पानी पी रहा हूँ, मैं खेलने मैं ना मेकअप करवाने जा रहा हूँ। थोड़े दिन में लड़के भी ऐसे लग जाएंगे बोलने, लड़के भी कह रहे हैं पापा मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रही हूँ, जा रही हूँ। सारा सिस्टम उल्ट पुलट कर दो, सारा सृष्टि का सिस्टम बदल दो, उल्टे काम। आगे देखो भाई, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द सुनिए, जो जन्म से अंधा हो, उसको क्या बोलते हैं, जन्मांध, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला क्या है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। अंग ढीला होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अंग ढीले का होने का अर्थ है अत्यधिक थक जाना, ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर आप लोगों ने किसी दिन बहुत ज़्यादा खेत में काम कर लिया, या कोई और काम कराया है, या कुछ भी कराया आप लोगों ने, उस काम के अंदर आप लोगों ने बहुत मेहनत करी और आपको थकान होगी है, तो उसके लिए बोलते हैं ओ हो मेरा तो आज अंग ढीला हो गया, ठीक है, यानी कि बहुत थक जाना। अगला देखो, अगला क्या आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, एरर फाइंड करना है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। अरे पतन नहीं होता, पत्नी होता है, यानी कि अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मोहन ने जो रुपये का प्रबंध है कहां से किया, अपनी पत्नी के गहनों को बेचकर किया भाई। अगला क्या, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अर्जुन महाभारत में सुना हुआ, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द हो क्या होगा, धनंजय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। एक धनंजय है, एक आपका पार्थ। महाभारत के अंदर आप लोगों ने सुना होगा, श्री कृष्ण भी कहते हैं बार बार, हे पार्थ ऐसे हो जाएगा, हे पार्थ वैसे हो जाएगा। तो यानी कि अर्जुन के 2-3 हैं, एक धनंजय, एक पार्थ, ठीक है, पर्यायवाची शब्द। अगला क्या, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। योग्य का मतलब कोई भी कैंडिडेट, मतलब किसी भी चीज के लिए एलिजिबल। जैसे अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर कर दोगे तो उसके बाद आप फिजिकल के लिए योग्य हो जाओगे, यानी कि एलिजिबल हो जाओगे। तो इसका विलोम शब्द चुनना, यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा आपका, अयोग्य, ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्या, रिक्त स्थान को बढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान बढ़ना आपको, बूढ़ा आदमी अपने खालिस्तान से दुखी है। बूढ़ा आदमी अपने किस चीज से दुखी होगा, बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है, ऑप्शन नंबर सी
20 का करेक्ट हो जाए। बूढ़ा आदमी किससे दुखी होगा? अपने बुढ़ापे से दुखी होगा। वह आदमी आजकल बुढ़ापे से दुखी नहीं है, आदमी अपनी संतान से दुखी है। आजकल बूढ़े आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी नहीं है, संतान इसी निकम्मी हो रही है, गत्ता बाहर निकाल देंगे इनको, जाओ वृद्धाश्रम में। अगला देखो भाई, अगला क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। स्पेलिंग फाइंड करने कि कौन से की स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सही है। तो मौखिक को, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट, जब मौखिक को आप इस टाइप से लिखते हो इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अगला क्या, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसके अंदर भी आप लोगों को है वर्तनी फाइंड करनी है, सही स्पेलिंग चेक करनी है। तो इसके अंदर शोकाकुल, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाए शोकाकुल है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है। अगला देखो, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। कदम ताले नहीं होता, कदम ताल कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपका एरर हो जाएगा, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए है, आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्या, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आकाश में क्या चमक रहा है? आकाश में खालिस्तान चमक रहा है। क्या चमक रहा है आकाश में? आकाश में तारा चमक रहा है। ऑप्शन नंबर ए है, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या, निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब है आपका बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट हो जाना। मतलब कि मान लो कोई व्यक्ति किसी चीज के योग्य ना, मान लो एसएससी जीडी के अंदर ही मान लो कोई व्यक्ति उस चीज के योग्य था ही नहीं, उसने आज तक कभी बंदूक पकड़ के नहीं देखी, कमजोर सा आदमी है, वैसे डरता है, डरपोक टाइप का है, और उसके हाथ में बंदूक पकड़ा दे, उसको नौकरी दे दो, तो मतलब कि वो क्या हो जाएगा भाई? वो तो मतलब कि इलिजिबल तो था नहीं, फिर भी उसको वो चीज़ मिल गई। यानी कि क्या है भाई, बिना प्रयास के, मतलब कीमती प्रयास तो उसने किया है, लेकिन कहने की बात यह है भाई उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ मिल गई है जो जिस चीज़ के वो योग्य नहीं था, इलिजिबल नहीं था। अगला क्या है, हो गए भैया, तो मतलब अब ये तो वापस वही क्वेश्चन आ गए। तो भाई ये थे आपके आज की क्लास के अंदर एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। आपके 17 नवंबर 2021 को जो आपका एग्जाम हुआ था उसके सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं मैंने आज की क्लास के अंदर कंप्लीट कर दिए हैं। डेली आपका एक प्रैक्टिस सेट है करवाया जाएगा। एसएससी जीडी हिंदी का, जीडी की हिंदी की टेंशन ले ना, सारा का सारा जिम्मेदारी मैंने उठ रखी है, ठीक है। कल आपकी एक रीजनिंग की क्लास डलेगी, एक हिंदी की डलेगी, एक जीके की भी डाल देंगे। आगे बात समझ में, सभी को राम राम, धन्यवाद। अल्लाह ले लो, खाएं जाओ, फटाफट तैयारी करते रहो।